हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुशियों से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है, कोई नेगेटिव पर्सन आपके सर पर बैठा हुआ नहीं है। आप बहुत शांत हो, संतुष्ट हो, अपनी जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से ले रहे हो। फाइनेंशियल ग्रोथ, एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में है और हमेशा रहे, यही मेरी मंगल कामना है। आप आपके लव्ड वंस हमेशा खुश रहो, बस यही मेरी मंगल कामना है। आज मैं कोई आई डोंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आई जस्ट डोंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। मुझे सिर्फ इतना देखना है कि आपके आसपास जो भी चीजें चल रही है, स्पेशली जो चीज आपको पता नहीं है, उसके बारे में ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर कोई वार्निंग है तो वो वैसे बता दे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है तो वो बता दे, या फिर कोई हिडन एनिमी है जो आज नहीं तो कल आपको आपके ऊपर अटैक करेगा, किसी ना किसी तरीके से आपको हार्म करेगा, तो वो बता दे। जो भी चीज हिडन है आपसे उसको सामने लाना है, और वही मेरा आज का मोटिव है ये वीडियो बनाने का। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा बिकॉज आई एम नॉट वेल। आज मैं अपने घर पहुंची हूँ, सो आई एम लिटरली वेरी टायर्ड, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ वेरी स्मॉल वीडियो हिडन एनर्जीज के बारे में जानने के लिए। दैट्स इट। सो लेट अस चेक। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंज वासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई, माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, पितरजी महाराज, माँ दुर्गा, प्लीज हमें बताइए मेरे व्यूवर्स के आसपास जो भी एनर्जीज छुपी हुई है उसके बारे में हमें बताइए। ओके ओके, सी somebody is observing you, very 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 clear message, very clear message कि somebody is observing you and there are more than one person, मोर देन वन पर्सन। इसका मतलब दो तीन लोग हैं जो कंटिन्यूअस आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्पेशली इसमें दो जन जो है वो मास्टरमाइंड है और किसी एक पर्सन को प्रवोक करके आपकी तरफ धकेल रहे हैं कि जाओ देखो उसके लाइफ में क्या हो रहा है और आकर हमें इंफॉर्मेशन दो। हालांकि एक चीज कंफर्म है, ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में बार बार इंटरफेयर कर रहा है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उन दो लोगों को पास कर रहा है कि इसकी खुद की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वो इस समय उन लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर बैठा हुआ है। दैट इज द रीजन कि इसके पास उनके इशारों पे नाचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज है एंड जस्ट टू सेव हिज स्किन, हो सकता है उन लोगों ने इसे प्रॉमिस किया हो कि वो अगर आपकी इंफॉर्मेशन इससे इन्हें लाकर देते हैं तो वो 100% वो दो लोग इसकी मदद जरूर करेंगे। ओके, व्हाट मोर इज हिडन। ओके, एक चीज कंफर्म है, अगर आपके लाइफ में आने वाले समय में विद इन 8 डेज आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां पर आपको ऐसा फील हो कि आप पूरी तरीके से फंस गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आप कैसे निकलोगे, क्या करोगे। आपके लाइफ में एक ऐसा प्रॉब्लम आकर खड़ा हो जाए जहां पर आपको आगे का रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार काम डाउन होकर अपनी आंखें बंद कर अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको आभास हो रहा है, अगर आप किसी भी देवी देवता के शरण में हो या किसी भी पराशक्ति के शरण में हो, आई एम 100% श्योर आपको सिर्फ आंख बंद करनी है और उनका ध्यान करना है, आपको आंसर जरूर मिलेगा, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। 1% भी अपने दिल में ये मत लाइएगा कि आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ये आपका रिवर्स में आया है। दैट क्लियरली शोज कि आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना कि आपको फील कराया जाएगा या आपको महसूस होगा। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अनटिल एंड अनलेस आप खुद उसे परमिशन ना दो। तो आने वाले 8 डेज के अंदर कोई बड़ी मुसीबत या कुछ ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां पर आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करो, आप अपने आप को ट्रैप्ड फील करो। कोई लोग, ये जो 3 लोग हैं, स्पेशली जो 2 मास्टरमाइंड है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे,
आपको कुछ किसी प्रॉब्लम में फंसाने की कोशिश करेंगे। दैट इज द रीजन कि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ताकि आपकी कोई लूप होल या कोई वीक पॉइंट उन्हें, या वीक सिचुएशन के बारे में उन्हें पता चले और वो उस सिचुएशन का, उस समय का अच्छा खासा फायदा उठा सके। पर वो कितना भी कुछ क्रिएट करे, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएंगे, आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम ये नहीं क्रिएट कर पाएंगे अगर ओनली एंड ओनली आप उन्हें अलाउ ना करो तो। ठीक है। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको एंजल नंबर्स बहुत बार दिखते हैं, या आपको इंट्यूशन होता है, आपको जो आभास होता है वो सारी चीजें सच हो जाती हैं, बाद में आपको फील होता है कि अरे यार ये मुझे लगा था और देखो ये सच हो गया, या आपको कोई ड्रीम्स आते हैं रात को वो सच हो जाते हैं, आपको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं वो सच हो जाती है, कोई सिग्नल्स आपको मिलते हैं, तो आप समझ जाना कि आप एक मिस्टिक हो, आप ईश्वर के बंदे हो। ईश्वर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा सजेशन, ये सारे सिग्नल्स देता है। अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है, कोई सेम पैटर्न या कोई फिगर या फिर नंबर्स या ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपको दिख रही हो तो आप समझ जाना कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। जैसे ही आप अपने इंट्यूशन को विश्वास के साथ फॉलो करोगे, इन चीजों पर विश्वास करना शुरू करोगे, बहुत सारी और भी सिग्नल्स ईश्वर देते जाएंगे, क्योंकि वो फिर एक आप उस जोन में एंट्री कर जाओगे कि हाँ मुझे ईश्वर के दिखाई गए इन सारी चीजों पर विश्वास है और मैं इन पर विश्वास कर कर आगे बढ़ रहा हूं। तो आप देखोगे कि जैसे ही आप ईश्वर पर विश्वास कर कर, अपने इंट्यूशन पर विश्वास कर कर आगे बढ़ोगे, बहुत सारे और भी सिग्नल्स आपको एक एक स्टेप पर दिखाई देंगे जो कि आपके हेल्प करेंगे इस सारी प्रॉब्लम से निकलने का, और फ्यूचर में और भी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी या डिसीजन कभी लेना होगा बड़ा, उससे उसको उस समय ये सारी चीजें आपको मदद करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी बातें आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बोल नहीं सकते। हाँ, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, टैरो रीडर के पास जाते हो, कोई पंडित पुजारी के पास जाते हो तो आप उन्हें बता सकते हो, लेकिन अमूमन आसपास के लोगों को ये सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी लाइन के लोग हैं तो हमें बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से हमें बता दो। लेकिन किसी भी ऐसे नॉर्मल फ्रेंड हुआ, भाई बहन हुआ, इसको उसको हुआ, वो सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंट्यूशन मुझे आया कि जैसे ही आप विश्वास कर कर आगे बढ़ोगे, आप देखना कि कुछ बहुत बड़ा हिडन कोई चीज आपके सामने आकर खड़ा होगा। मे बी दैट कुड बी द सोल्यूशन। लेट मी चेक। ये देखो, ये सोल्यूशन हो या फिर कोई वार्निंग या फिर कोई जिसे बोलते हैं ना, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, वैसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे ही आप विश्वास कर कर आगे बढ़ोगे, आप देखोगे कि कुछ सर्टेन सडन अचानक से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी जो कि शायद आपको अंदर से हिला दे, बट यही इंफॉर्मेशन है जो आपको इस प्रॉब्लम से निकालेगी भी। अभी मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताया। आई होप ये बहुत जन से रिलेट करेगा, बहुत 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 जन से रिलेट करेगा। जिनको भी इंट्यूशंस होते हैं, बार बार एंजल नंबर्स दिखते हैं, वो लोग नॉर्मल नहीं होते एक्चुअली, ये मिस्टिक लोग होते हैं, ये ईश्वर के बंदे होते हैं जिनको ईश्वर अपने तरीके से बताने की कुछ कोशिश करते हैं। लेट्स चेक नेक्स्ट इज व्हाट। क्वीन ऑफ कप्स की एंट्री दिखाई दे रही है, एनर्जी दिखाई दे रही है, वो भी रिवर्स में। देखिए, आने वाले 8-10 दिन आपके लिए थोड़े से हैवी हो सकते हैं। इमोशनली आप थोड़ा सा अपने आप को हैवी फील कर सकते हो, अंदर से आपको दुख हो सकता है, आपका जो विश्वास है वो डगमगा सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उम्मीदें छोड़ दो। यस, ये सारी सिचुएशन से आप निकलोगे भी, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मे बी शायद सिचुएशन आज सामने से खत्म हो जाए, आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, पर इससे जो आपके दिल में स्कार पहुंचा है, इससे जो आपके दिल में ठेस पहुंचेगी, वो आपको कई समय तक आपको थोड़ा हॉन्ट करेगी, ये मैं आपको बता दूं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये कौन सी प्रॉब्लम के बारे में ईश्वर बात कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कौन सी प्रॉब्लम के बारे में ईश्वर बात कर रहे हैं।
ओके, ये कोई फाइनेंशियल ट्रबल के बारे में बात हो रही है या फिर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स आपका ईगो, आपका प्राइड, दो चीज जगहों पर, दो चीजों में आपको थोड़ा सा धक्का लगने की गुंजाइश है, थोड़ा सा आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। दो चीज है, या तो फाइनेंसेस या फिर आपका ईगो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका प्राइड। इन दो चीजों को में ही आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम या संकट देखने को मिलेगा। इन दो चीजों पर ही अटैक होगा। यू नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट। वो कुछ भी करे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज, वो दो पर्सन कौन है? अगर ईश्वर हमें सिर्फ इतना बताते कि हु दीज पीपल आर, ये दोनों पर्सन है जिनके एनर्जी आई थी, वो कौन है? देखो, ये लोग कार्मिक पर्सन है, ठीक है? ये एकदम अच्छे से समझ के रख लेना। जजमेंट का कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड आपका जस्टिस का कार्ड आया है रिवर्स में। दैट शोज कि ये इनका ये करना, आप समझो, आपके पुराने कर्मों को दर्शाता है। हो सकता है ये जो लाइन है मेरी, ये बहुत लोगों को पसंद ना आए, पर आई डोंट माइंड। जो सच है वो सच है। आपको नहीं पसंद आए, आप मत देखो। लेकिन ये जो पर्सन, दोनों जो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं इस समय, वो आपके कार्मिक पर्सन है। इसका मतलब ये इस समय आपको परेशान करेंगे, और इसमें जब तक ये परेशान नहीं कर देते तब तक प्रकृति भी इन्हें हटाएगी नहीं, क्योंकि इनका ये करना लिखा हुआ है। यही इनके किसी पुराने जन्मों के आपके साथ जो कर्म बंधे हुए हैं, उसका जस्टिस आपको, उनको इसी तरीके से मिलना है। हाँ, लेकिन ये लोग आपको परेशान ही कर सकेंगे, आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। ये ईश्वर की अनुकंपा है आपके ऊपर। शायद आपके जो अच्छे कर्म है वो आपको, या ईश्वर के जो आशीर्वाद है आपके ऊपर, वो आपको इस समय जरूर आपकी रक्षा करेंगे। पर इनका ये तंग करना, ये निश्चित है, निर्धारित है, ये इनके हाथ से होगा ही होगा। ये आप लोगों की रीडिंग थी, छोटी सी रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। हो सके तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लो। विद इन 10 डेज अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है तो आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हो कि सजेशन क्या आया था ईश्वर की तरफ से। एंड इससे आपको बहुत अच्छा जिसे बोलते हैं ना, सोल्यूशन मिलेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी। धन्यवाद।